पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आज ये सत्संग का प्रोग्राम, आज ये सत्संग समागम किस उपलक्ष्य में हो रहा है, सबसे पहले ये बताना आवश्यक है। ये शुभ समागम उस शुभ पर हो रहा है जो शुभ दिन हमें प्राप्त हुआ, जिस दिन पूर्ण परमात्मा अपने सत्यलोक से चलकर इस काल के लोक में आए थे और उन्होंने आकर के इस काल के द्वारा उलझाए हुए तत्व ज्ञान को स्वयं ही प्रकट किया था। वो शुभ दिन है ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जो 18 जून सन 2008 को है। उसी के उपलक्ष्य में ये 5 दिवसीय शुभ समागम उस परम पिता की असीम कृपा से आज प्रारंभ हो रहा है। आज ये 14 जून सन 2008 का शुभ दिन है। व्यास परमात्मा की अमृतवाणी का प्रकाश हुआ और प्रभु की महिमा का गुणगान किया जाएगा। सत्संग के अंदर वो रहस्य बताए जाते हैं जो जीव को कभी जीवन में सुनने को नहीं मिले होते, क्योंकि तत्व ज्ञान के अतिरिक्त जो भी हम ज्ञान, चाहे वह दार्शनिक है या कोई व्यवसायिक है, उसको सुनते रहे। उस ज्ञान को सुनकर हम उस रंग में इतने रंगे कि हमने उस अपने दैनिक क्रिया और जैसे भी हम साधना छोटी जैसे भी होता था वो करते थे, उसके अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं था। सत्संग में आने से परमात्मा की उस महिमा का ज्ञान होता है जो अति आवश्यक होती है, और साथ में जीव को अपने कर्मों का जो कर्म वो कर रहा है अपने जीवन में, उनका भी ज्ञान होता है, ये कितने शुभ हैं और कितने अशुभ हैं। सत्संग में आने से जीव को ज्ञान होता है तू कौन है और कहां से तू आया था और कितने दिन का तू मेहमान है। और जो कर्म तू कर रहा है, इनके अतिरिक्त भी कोई कार्य है या नहीं। परमात्मा हमें फिर याद दिलाते हैं, भाई राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के जनक पड़ेगी कान।
साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। कबीर पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, जो ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, पात चढ़ता यूं कहे सुन गई तरवर राय, अब के बिछुड़े ना मिला, न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। साथी हमारे चले गए, हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रही, तात लगी है वार। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सशरीर आकर के कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। एक नवजात शिशु का रूप धारण किया था, लीला करते हुए प्रभु बड़े हुए थे। 5 वर्ष की आयु से ही वो अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करने लग गए थे। सबसे पहले सत्संग में इस जीवात्मा को ये याद दिलाया जाता है कि तू यहाँ का रहने वाला नहीं है। जिस संतान व संपत्ति को तू अपना मानता है वो तेरी नहीं है। परमात्मा ने हमें याद दिलाया था अपने तत्व ज्ञान के आधार से, काया तेरी है नहीं ये माया कहां से हो, चरण कमल में दान रखो इन दोनों को। कबीरा वो दिन याद करो, पग ऊपर तल शीश, मर्त मंडल में आके तो भूल गया जगदीश। आत्मा जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तो हम निर्भय रहते हैं, डरते नहीं, ना पाप का डर ना मृत्यु का डर। जैसे अबोध बच्चा होता है, वो बालक बिजली के नंगे तार को छू लेता है, पकड़ लेता है, जहां से स्पार्किंग हो गए और उसमें आतिशबाजी हो रही होती है। उसको अच्छी वस्तु जानकर उसको भी छू लेता है और अपनी जान से हाथ धो बैठता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है उसको बताया जाता है कि ये बिजली है, ये बहुत भयंकर है, इसके नंगे तार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, नंगे तार से छूने से ये मार डालती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है प्राणी। तो फिर वो बच्चा जो उसको ज्ञान शाना होता है, उसको ज्ञान हो जाता है,
तो ज्ञान होने से वो भय मानता है, डरता है, और डरता है तो उस भयंकर वस्तु के निकट नहीं जाता जो उसकी मौत का कारण बन जाती है। ठीक इसी प्रकार जब हम सत्संग में आते हैं और फिर हम उन दुखों से बच जाएंगे, हम 84 लाख योनियों के प्राणियों के शरीरों में जाने से बच जाएंगे, हम बहुत से दुख से बच जाएंगे, क्योंकि हमें डर बनेगा और डर ज्ञान से बनता है। इसी प्रकार जब हम सत्संग में आते हैं तो अपने पूर्व जो कर्म कर रहे होते हैं वो हमें ही फिर डराने लग जाते हैं कि ये तो बहुत पाप कर दिया, मैंने तो बहुत जुल्म किया है, उसका प्रायश्चित और साथ में उससे बचने का जो तरीका, समाधान वो तुरंत करने की चेष्टा करता है। ये ज्ञान आपको फिर सत्संग से ही होता है। सत्संग के अंदर बताया जाता है आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे फिर पीछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे आजा बंदे शरण राम की, फिर पछतावेगा। बालू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। बालू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। काल बली तेरे सिर पे बैठा, भुजा पकड़ ले जावे। काल बली तेरे आजा बंदे शरण राम की, फिर पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, बालों की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। बालों की बीत पवन का कब लग खैर मनावे। आजम तेरे घट न घेर, तू राम करण ना पाए। आजम तेरे घट न घेर, तू राम करण ना पावेगा भाई। आजा बंदे फिर पाछे पछता। काल बली तेरे सिर पे बैठा, भुजा पकड़ ले जावे। काल बली तेरे पीछे पकड़ ले जाएगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा कड़ा लखावे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा भाई। आजा बंदे धर्म राय तेरा लेखा मांगे, वहां क्या बात बनावेगा। धर्म राय तेरा लेखा लेगा, वहां क्या बनावेगा। लाल खांब से
लाल खांब से बांधा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पछतावेगा। भाई दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया क्या रह जाएगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया क्या रह जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। हाँ कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। भाई आजा बंदे भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पछतो। परमात्मा ने कबीर परमेश्वर जी ने क्या बताया है कि आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। परमात्मा जब इस काल के लोक में, इस मृत लोक में आते हैं, वे स्वयं ही संत की भूमिका करते हैं, स्वयं ही एक भक्त की वास्तविक भूमिका करते हैं। अपने ही डबल रोल ट्रिपल रोल बनाकर परमात्मा हमें शिक्षा देते हैं। स्वयं ही कह रहे हैं कि आजा बंदे शरण राम की, परमात्मा की भक्ति में लग जा तो, नहीं तो फिर पीछे पछताएगा। फिर साथ में हमें याद दिलाते हैं, ये बालू की भींत, जैसे बालू रेत से द्वार बनाई जाए, वो इतनी अस्थायी होती है कि वो कोई पशु का पैर लग जाए तो गिर जाए, तेज वर्षा आ जाए तो उसके नाम निशान नहीं मिले, तेज हवा से वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ पुतला है, इसका पता नहीं किस कारण से अंत हो जाए। एक्सीडेंट में ये नष्ट हो सकता है, पानी में डूब जाए, बिजली का करंट लग जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कितना कैंसर हो जाए, कोई ना जाने कितने प्रकार की बीमारियां इसके पीछे लगी हुई है। और ऐसे गंदे ऐसे अस्थायी शरीर को पाकर तो इतना भूल गया कि भगवान भूल गए। इस शरीर की वास्तविकता भी हमें संतों से ही पता चला, नहीं तो हम इसको बहुत ही अच्छा और सथाई माने हुए थे। इसलिए हम डरते नहीं थे, इसलिए हम भगवान को याद नहीं करते थे। अब हमने इसकी अस्थाई तव का पता चल गया कि ये तो कुछ भी को नहीं। परमात्मा कहते हैं, पानी जैसा बुदबुदा असमान उसकी जात, देखत ही छुप जावेगा जो तारा पर्वत। ये तो पानी जैसा बुलबुला, पानी के ऊपर एक बुलबुला आ जाता है, वो कुछ देर तो मौजों का तो रहता है, 1 सेकंड में उसका पता नहीं चलता। इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर है, एक बार हमारे हाथ से छूट गया, इससे प्राणी निकल गया, इसको सवा कर देंगे या कि तो जमीन में गाड़ देंगे, इसका नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। इसलिए हम इस मिट्टी से लाभ उठाना है। जैसे किसान मिट्टी से गेहूं उत्पन्न कर देता है, अपनी जीवन रक्षक तो गेहूं को बना लेता है, उसे धन कमाता है, मकान बना लेता है,
अपने कपड़े वस्त्र ब्याह शादी की व्यवस्था कर देता है, मिट्टी से कर लेता है। ठीक इसी प्रकार हमने इस 5 तत्वों से बने हुए इस मिट्टी के महल से, इस मिट्टी के खेत से राम नाम का धन एकत्रित करना है, ये कमाई करनी है। यदि हमने इस मिट्टी से राम नाम का धन संचित कर लिया तो इसका लाभ है, अन्यथा मनुष्य शरीर का कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं। नहीं तो हम वही कर्म करते हैं जैसे आम प्राणी करते हैं, बच्चों को उत्पन्न करना, उनके अंदर मोह ममता, और फिर इस शरीर को त्याग करके चले जाए। इसलिए परमात्मा हमें याद दिला रहे हैं, ये बालू की भीत, ये आपका जो शरीर है ये ऐसा जैसे बालू रेत की बनी हुई एक दीवार को, जो बिल्कुल अस्थायी, जिसका कोई भरोसा नहीं कब और किस कारण से नष्ट हो जाए, ऐसे शरीर, ऐसा शरीर है। और फिर कहते हैं इस मिट्टी से बने हुए शरीर की तू कब तक खैर मनावेगा, कब तक शुक्र मनावेगा। बीमार हो गया, कोई इंजेक्शन लगा दिया, राहत मिल गई, कैंसर होगी, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं भाई तो ये मृत्यु को प्राप्त होगा ही होगा। तो परमात्मा कहते हैं मान लीजिए 100 वर्ष भी रह गया तो अभी अंत होना इसका, इसकी खैर कब तक मनाएगा, अर्थात इस मिट्टी से लाभ उठाने से ही तेरा लाभ होगा, परमात्मा प्राप्त होगा। जो व्यक्ति भगवान नहीं बचते, परमात्मा की याद नहीं करते, जब तक उनके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, उन जब तक चलते हैं तब तक तो सुखी नजर आता है, शरीर भी स्वस्थ है, घर में भी सुख है, कार कोठी भी है, फैक्ट्रियां भी खूब धड़ाके से चल रही हैं। और जिस समय पाप कर्मों का प्रभाव शुरू होता है, पुण्य समाप्त हो जाते हैं, फिर फैक्ट्रियां बंद होने लग जाती हैं, मजदूर हड़ताल कर लेते हैं, शरीर में रोग बढ़ जाते हैं, और अंत में वो प्राणी अपने पुण्यों को बर्बाद करके और चला जाता है, पाप कर्मों के भोग होकर शरीर छोड़ देता है। सत्संग में याद दिला जाता है कि जो प्राणी आज जैसे भी संस्कार है, कोई राष्ट्रपति बना है, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, या कोई अन्य अधिकारी है, या हमारे जैसा कोई गरीब है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मजदूर है, किसान है, किसी को रोग लगा है, कोई स्वस्थ है, ये अपने ही पूर्व जन्म के और पापों के आधार से। ये पूर्व जन्म में जब हम कभी मानुष जीवन में थे, उस समय हमने ये पुण्य और पाप किए थे, जिनका भोग आज हम भोग रहे हैं। और इस जन्म में यदि हम कोई शुभ नहीं करेंगे तो भविष्य में हमें प्राप्त नहीं होगा। जैसे किसान फसल तैयार करके और गेहूं को निकाल के अपने मकान में डाल देता है, गेहूं के ठेके भर लेता है, और यदि वो किसान अगले सीजन में फिर से एक फसल नहीं बोता है, तो जो पहले उस सीजन में गेहूं जोड़कर जो रखी हुई थी, एकत्रित की हुई थी, वो हो सकता है उसके 2 वर्ष भी काम निकाल के खाने पीने का, हो सकता है वो 3 साल भी काम चला दे। फिर वो यदि फिर से वो किसान उसी प्रोसीजर को नहीं अपनाएगा, अर्थात फिर से खेती तैयार नहीं करेगा, बीज नहीं बोएगा, तो किसान कंगाल हो जाएगा, उसके बच्चे मजदूरी करेंगे, मांगता फिरेगा, भीख मांगेगा, निर्धन हो जाएगा।
ठीक इसी प्रकार हम पूर्व जन्म में की भी कमाई के ठेके पर रखे हैं, उनमें से हमें मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर में जो हमें प्राप्त है, आज हम उसको ठाठ से खा रहे हैं। कोई गुट्टी लगा रहा है, कोई सुल्फा पी रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई सिनेमा देखा है कि तो बकवाद गढ़ते हैं, परमात्मा से नहीं डरते हैं, परमात्मा को याद नहीं करते हैं, और करते हैं तो फॉर्मेलिटी ही करते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते, तो उनका जीवन व्यर्थ हो रहा है। एक भक्त कह रहा था, उसने उपदेश नहीं लिया था, एक साधारण सी एक कॉमन सी बात है, जैसे कोई व्यक्ति बीड़ी शराब मांस तंबाकू प्रयोग नहीं कर रहा, और हमारे साथ बहुत से भक्तों के साथ वार्ता हुई, तो वो कहते हैं जी हम तो ना शराब पीता हूं, ना मांस खाता हूं, ना कोई और चोरी ठगी करता हूं, अपना ईमानदारी से कार्य करते हैं और ठीक गुजारा चल रहा है, मुझे नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो वैसे ही नाम लिए बराबर हूं। तो उसको फिर समझाया जाता है कि हे बोली आत्मा, जो अवगुण आप नहीं कर रही, ये तो मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य है, और जो ये पाप भी, ये बुराइयां भी कर रहे हैं, वो तो और ज्यादा पाप के भागी बन रहे हैं। आप केवल उन पापों से बचे हुए हैं जो अन्य व्यक्ति वो शराब मांस तंबाकू चोरी ठगी करके जो पाप कमा रहे हैं, लेकिन जीवन आपका भी इनकम्प्लीट है। मनुष्य जीवन का कर्तव्य आपका पूर्ण नहीं है। जैसे एक एकड़ जमीन में घास फूस झाड़ बोझड़े कांटेदार झाड़ियां खड़ी है, और उसके साथ वाले एकड़ में, साथ वाले किले में, खेत में किसान ने खूब अच्छी तरह संभाल रखा है, उसमें कोई झाड़ नहीं, कोई कांटेदार झाड़ी नहीं, वो बिल्कुल बोने योग्य करके छोड़ दिया, और बीज उसमें बीजा नहीं, तो क्या लाभ हुआ? जैसा वो झाड़ जरखाड़ कांटेदार झाड़ियां जिसमें कबाड़ उगा पड़ा है उस खेत में और बाहे सवारे खेत में कोई अंतर नहीं है, यदि उस बाहे सवारे खेत में बीज नहीं बीजा जाता। ठीक इसी प्रकार जो पुण्यात्मा बुराई नहीं करते, वो तो समराया खेत है, वो तो वैसे ही पुण्यात्मा है, राम नाम लेते ही उसकी तो बहुत अच्छी श्रद्धा बन जाएगी। और जो बुराइयां करता है उसको साफ किया जाता है। जिस प्रकार किसान कितना ही खराब खेत हो, उसको कस्सी से, हल से, ट्रैक्टर से उसको कवाड़ियां पे काट पीट के उसके सारे घास उस अड़ंगे ने, कुबाड़ ने, खरपतवार ने काट के और निर्मल कर देता है, साफ कर देता है, फिर बाव और फिर बीज देता है। जो पुण्यात्मा बुराई नहीं करते वो तो और अच्छी आत्माएं हैं, और जो बुराई करते हैं और सत्संग में आ जाते हैं, फिर सत्संग वचन सुनकर वो भी साफ हो जाते हैं, दोनों बराबर हो गए। रही बात उन पापों की जो पाप उसने कर लिए, जो बुराई करता था, चोरी करता था, ठगी करता था, बीड़ी शराब मांस तंबाकू पीकर पाप इकट्ठे करता था, और दूसरे ने पाप किए नहीं। अब जिसने पाप की उसका समाधान है परमात्मा के मंत्र में शक्ति है। जब ही नाम हृदय धरो बड़ो पाप को नाश, मानो जिनकी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। परमात्मा हर तरह से हमें सावधान भी करते हैं, ज्ञान भी देते हैं, हमारा विश्वास दृढ़ भी करते हैं। कहते हैं कि
जिसमें आपको ये ज्ञान हो जाएगा सत्संग में आने से कि भाई परमात्मा का भजन किया नहीं, उसके अतिरिक्त वो पाप और कर लिए, चोरी डाके मार कर, ठगी करके, धोखे विष बना कर, मिलावट करके, शराब मांस तंबाकू पी के और बुंदी अच्छी नजर बना के, तो फिर उसको डर लगता है। वो सोचता है परमात्मा मेरा क्या होगा, मैं तो घोर पापी हूँ, मेरे तो कीड़े पड़ेंगे, कुत्ता बनूंगा, खाज लगे। क्योंकि सत्संग में आने से आत्मा को ज्ञान हो जाएगा कि सचमुच जो कहा जा रहा है ये सच्ची होगी, ये सत्य होगा। तो फिर उसको ये एक एक्स्ट्रा डर बन जाता है, ईव के बनेगा। उसके लिए परमात्मा ने बताया कि घबरा मत। जैसे पहले जो आपसे बुराई हुई है वो अनजानपने में होगी, आपको पता नहीं था। जिस प्रकार छोटा सा बालक पालने में झूल रहा होता है और वो क्या करता है, टट्टी पेशाब करके सारे कपड़े भी खराब कर लेता है, हाथ और पैर भी खराब कर लेता है, फिर वो रोने लग जाता है। माता जब आती है, उस बच्चे को देखती है, उसकी सारी परिस्थिति से परिचित होकर के वो तुरंत उस बच्चे को उठाती है, स्वच्छ जल से उसको धोती है, उसके कपड़े धोती है, स्वच्छ कपड़े बनाकर दूध पिलाती है, प्यार करती है, सीने से लगा देती है। क्योंकि माँ को पता था कि बच्चा बालक है, अनजान है, इसको पता नहीं। ठीक इसी प्रकार जब तक आप सत्संग में नहीं आए हो और आपसे जो गलतियां होती हैं वो परम पिता परमात्मा कबीर बंदी छोड़ आपको इस सत्संग रूपी जल से धोकर आपको राम नाम का दूध पिलाएगा और आपको सीने से लगाएगा, प्यार देगा। आपके अर्थात आपके जो पूर्व सत्संग में आने से पहले जो किए गए पाप आपके सारे नष्ट कर देगा, आपको साफ करके अपने भक्ति करने योग्य बनाएगा। और यदि जैसे बालक थोड़ा बड़ा हो जाए और वो फिर किधर पेशाब करके बिस्तर में जानबूझ के तो पिटाई बहुत करे, उसकी पिटाई होती है क्योंकि वो बकवास कर रहा है, अब अनजान नहीं है। ठीक इसी प्रकार जब आप शाने हो जाओगे सत्संग सुनकर और नाम उपदेश लेकर के फिर गलतियां करोगे, फिर तो उस बच्चे की तरह पिटोगे जो जानबूझ कर बकवास कर रहा है। परमात्मा कहते हैं कि जब आप परमात्मा की शरण में आ जाते हो तो परमात्मा ने अपना या तो स्वयं आते हैं या अपना कोई और संत अपनी निजी आत्मा को यहां भेजते हैं अपने बच्चों को संभालने के लिए। जैसे इस दास की ड्यूटी लगा रखी है, तो सत्संग आने के बाद भी जो गलती करेंगे उनको फिर परमात्मा बार बार समझाते हैं कि फिर तुम करनी पिटाई होगी तुम्हारी। और फिर उसको जागृत करते हैं, भाई मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, मानत ना मन मोरा साधो, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। इस काया का गर्व न करियो के काला के गोरा रे, इस काया का गर्व न करियो के काला के गोरा रे,
बिना भजन कछु काम न आव चाहे, एत्र छिड़को चारों ओर रे। बिना भजन कछु काम न आव चाहे, अत्र छिड़को चारों ओर रे। मानत न मन मोरा साधो, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा है। इस माया का गर्व न करियो, के हाथी क्या घोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो, क्या हाथी क्या घोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोरा, लाखों और करोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोरा, लाखों और करोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आने मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आने मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत न मन मोरा साधो, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन अरे। बार बार मैं ये समझाऊं, भाई शरण पड़े ने गुरु संभाले, जानिक बालक भोला रे। गुरु शरण पड़े को गुरु संभाले, जानिक बालक भोला रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई मडोरा रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई मडोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। क्या बताते हैं कि सत्संग में आने के बाद भी ये मन इधर उधर की सोच में ज्यादा ही उलझा रहता है। उसको याद दिला जाता है कि इस काया का गर्व न करिए, भाई के काला के गोरा रे। ये जो मिट्टी का बना हुआ, ये 5 तत्वों से बना हुआ पुतला है, इसके अंदर झांक कर जरा सा देखें तो ये कुछ भी वस्तु नहीं है। इसकी शरीर की नाड़ियों में खून घूम रहा है, रक्त चल रहा है, मांस हड्डियों के ऊपर मांस लपेट रखा है, अंदर शरीर में थूक, टट्टी, पेशाब और सारा गंध भरा पड़ा है। हमारे शरीर की क्या स्थिति है? जैसे आपने एक्सीडेंट के अंदर कोई कुत्ता मरा हुआ देखा और रोड के ऊपर, उसकी आंत कितनी दूर तक बिखरी पड़ी होती है, उसके अंदर से टट्टी और पेशाब उसका अलग से पड़ा होता है, और शेष शरीर का जो मांस, हड्डी और चाम तो इधर उधर सड़क के चिपका हुआ होता है। तो उससे अपने शरीर की तुलना कर लेना बिल्कुल अंतर नहीं। तो इस भगवान ने इसके ऊपर सब ये कुछ अंदर भर के और ऊपर ये पालिश कर रखी है। किसी का काली पालिश है, किसी का गोरी है, अंदर सेम मटेरियल है। तो यहां बताते हैं इस काया का गर्व न करियो, के काला के गोरा रे।
इस काया का गर्व न करियो के काला के गोरा रे, भाई बिना भजन कछु काम न आवे चाहे, एत्र छिड़को चार ओरा रे, बिना भजन कछु काम न आवे चाहे, भजन कछु काम न आवे चाहे, और इत्र छिड़को चार ओरा रे। इस शरीर के ऊपर कितना तो बढ़िया पाउडर छिड़क लो, कितना सुगंधित वस्तु तेल इसका मालिश कर लो, कोई बात नहीं, भाई सफाई शरीर की आवश्यक होती है, नहाना है, साबुन लगा लो, वो बात अच्छी है। लेकिन भगवान नहीं बचा, परमात्मा को याद नहीं किया, तो इस मिट्टी का कोई लाभ नहीं, ये व्यर्थ है। फिर हम दूसरा गर्व करते हैं, घर में कार हो जाए, कोठी हो जाए, पहले घोड़े, आज तक तो कार, पहले घोड़ा जिसके घर में होता था एक रिच मैन माना जाता था, वो एक साहूकार व्यक्ति माना जाता था। जैसे आज जिसके घर में कार हो वो धनी व्यक्ति मान लिया जाता है। तो परमात्मा बताते हैं कि इस माया का गर्व ना करियो कि हाथी के घोड़ा रे, और जोड़ जोड़ जब बहुत बिटोड़ा, लाखों और करोड़ा रे। अब परमात्मा के नाम बिना यह जोड़ा जड़ा धन ऐसे व्यर्थ हो जाता है। कैसे? एक समय की बात है, अब देखो पुण्यात्माओं, जो हमारे अनुयायी हैं, जब से इस दास को आज्ञा हुई है परमात्मा की महिमा गुणगान करने की, उसी समय से सत्संग सुनते हुए आ रहे हैं। और सत्संग में वही बातें होती हैं जो प्रभु की महिमा की प्रतिदिन गाई और सुनाई जाती है, उन्हीं को बार बार सुनाया जाता है, उन्हीं के विषय में आपको प्रेरित किया जाता है, सावधान किया जाता है और परिचित कराया जाता है प्रभु की महिमा से। तो आपको प्रति बार, जितनी बार भी आप सत्संग सुनते हो और परमात्मा की महिमा कथाओं के माध्यम से सुनाई जाती है, यदि आपको वो अच्छी लगती है तो आप बहुत ही अच्छी भक्ति कर रहे हो, आपके अंदर परमात्मा की चाह है। अन्यथा क्या हो जाता है, जैसे हम प्रतिदिन खाना खाते हैं, रोटी आटा वही होता है और रोटी वही होती है। यदि आप स्वस्थ हैं तो वही रोटी, उसमें दाल सब्जी का थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाता है। अगर दाल सब्जी ना हो और स्वस्थ हैं, समय पर आपको खूब भूख लगेगी, और समय पर जब आपको भूख लगी होगी तो सूखी रोटी हो, अचार मिल जाए तो भी अच्छा, नहीं तो पानी के साथ खाकर भी स्वादिष्ट लगती है, पेट भर दिया जाता है। यदि वो व्यक्ति बीमार हो जाता है, बुखार हो जाता है, और मलेरिया बुखार जिसको हो जाता है, उसमें रोटी अच्छी ना लगती, उसको वो रोटी अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है। मनुखा दाग से संतरा उसको बहुत ही कड़वा लगता है, न तो वो सेब कड़वी है, ना मनुखा दाग कड़वी है, ना रोटी कड़वी है। कड़वी उस बुखार ने उस पुण्यात्मा, उस भक्त की के शरीर की अवस्था को खराब कर दिया, जिसके कारण उसको मीठी वस्तु भी कड़वी लगने लगी। इसलिए तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी पिछले पाप तेरी चर्चा ना भाव है, और जैसे जड़ के वेग ते वही भूख पैदा हो जाए। जब हमारे ऊपर पाप कर्मों का दबाव बढ़ जाता है, बुखार बन जाता है, तो हमारे को परमात्मा की महिमा रूपी मनुखा दाग कड़वी लगती है, अच्छी नहीं लगती, स्वादी नहीं, रुचि नहीं बनती, सुनने को आनाकानी करता है। और जिस समय ये बुखार उतर जाता है, जिस समय उसका रोग बुखार जबर उतर जाता है, फिर वही व्यक्ति उन्हीं रोटियों को, चाहे लुखी मिल जाए, सूखी मिल जाए, नमकीन हो, सब्जी मिले चाहे ना मिले, उनको रुचि कर खा जाता है, क्योंकि वो स्वस्थ है। जिस प्रकार
ज्वर उतरने के उपरांत स्वस्थ व्यक्ति सुबह शाम उन्हीं रोटियों को रुचि रुचि खाता है, उसके मन में रुचि नहीं बनती तो वह स्वस्थ है। इसी प्रकार जिस समय आपके पाप कर्म सत्संग में आने से नरम हो जाएंगे, भजन शिवन से कम हो जाएंगे, आपको परमात्मा की चर्चा इतनी स्वादिष्ट लगेगी कि आप बेसब्रे हो जाओगे। आपको चाहे 100 किलोमीटर पर जाकर भी सत्संग सुनना पड़े, 400 किलोमीटर भी जाना पड़ जाए, आपको ऐसी भूख लगेगी, आप पहुंच जाओगे, क्योंकि आपके वो पाप कर्म समाप्त हो चुके हैं जो जिन्होंने आपके मन में, आपकी आत्मा में बुखार बना रखा था, जोर बना रखा था। आप स्वस्थ हो गए, आपकी आत्मा स्वस्थ हो गई है, अब इसको राम नाम की चर्चा की भूख लगती है। तो जैसे भी जो भी प्रतिदिन खाना हम खाते हैं, प्रतिदिन अच्छा लगता है तो हम स्वस्थ हैं, और जिस दिन अरुचि होगी समझो बीमार हो जाएंगे। उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका उपचार क्या है? उपचार यही है कि उस रोग को खत्म करने के लिए कड़वी गोलियां ही खानी पड़ती है। गोलियां, दवाई, औषधि कड़वी होती है, और चाहे रुचि ना हो औषधि खाने की, कड़वी भी लगती हो, खानी ही पड़ती है। और कड़वी औषधि खाने से रोग कट जाता है। इसी प्रकार आपने कभी कभी सत्संग सुनते सुनते रुचि बन जाती है कि ये कथा तो हमने सुन रखी है, तो समझो आप बीमार हो गए, आपके अंदर पाप कर्मों का कोई दबाव कहीं ना कहीं से बन चुका है। और यदि आपके अंदर गदगद होती है, चाहे आपने 100 बार सुन रखी है, 1000 बार सुन रखी है कथाएं, और उतनी ही रुचिकर, और रुचिकर क्या उसको सुनने के बाद फिर रोम रोम खड़े हो जाते हैं, कितनी बार सुने, क्योंकि वो तो हर बार सुनने और हर बार याद रखने की बातें हैं। फिर आपकी भक्ति, आपका जो ज्ञान है वो स्वस्थ है, आप ठीक सकते। तो इस प्रकार अब आपको बताया जा रहा है कि परमात्मा हमें बताते हैं कि तुम राम नाम के लिए समय नहीं, और संसारिक धंधे के लिए, एक पेट के लिए रात और दिन कहीं भी कठिन से कठिन काम हमें करना पड़ जाए, हम तुरंत करने लग जाते हैं। और परमात्मा के लिए जो समय, उस दिन प्रतिदिन के कार्य से बचे हुए समय में भी अगर हम परमात्मा के लिए तो समय निकाल लें तो